चुड़ैल गुब्बारे की तरह फट पड़ी। चुड़ैल के मरते ही राइस्टार भी वहीं गिरकर गायब हो गया। कहानी शुरू होती है उसी जगह से जहां पिछली रात राइस्टार ने एक ही बार में उस सूखे लकड़े जैसा प्राणी को मार दिया था। उसके बाद शफली नगर फिर से शांत हो चुका था। लोग हंसते खेलते अपनी जिंदगी में लौट आए थे। पंछी फिर से बर्ड गार्डन में आने लगे थे और गांव को नया मुखिया भी मिल चुका था। राइस्टार उनका हीरो बन चुका था। लेकिन एक रात सब बदल गया। हर दिन किसी न किसी घर के बाहर एक लाश मिलने लगी। हर लाश के पास एक जर्जर सी पुरानी टोपी पड़ी होती। गांव फिर से सहम उठा। लोग डर के मारे मुखिया राइस्टार के पास मदद के लिए पहुंचे और सारी घटनाएं उसे बताईं। राइस्टार समझ चुका था कि कुछ बुरा लौट आया है। वह सीधा बाबा रविदास के पास पहुंचा और उन्हें सारी बातें बताईं। बाबा रविदास कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, ये वही चुड़ैल है जिसने तुम्हारे भाई को मरवाया था और उस सूखी लकड़ी जैसे परनी को गांव में भेजा था। ये सुनते ही राइस्टार का खून खौल उठा। गुस्से में उसने बाबा से कहा, बाबा इसका कोई उपाय नहीं है क्या? बाबा ने धीरे से जवाब दिया, देखो राइस्टार, एक गहरे जंगल में एक प्राचीन जादुई ढोलक रखा हुआ है। कहा जाता है उस ढोलक में जादुई शक्तियां हैं। शायद वही ढोलक तुम्हारी मदद कर सके। ये सुनते ही राइस्टार तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। शाम होते होते वह जंगल पहुंच गया। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, अचानक ढोलक की अजीब सी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन राइस्टार डरा नहीं और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे वह ढोलक मिल गया। राइस्टार घुटनों के बल गिरकर ढोलक से मदद मांगने लगा। आंसू बहाते हुए बोला, हे महान प्राचीन ढोलक, मेरी मदद करो। मेरा गांव खतरे में है। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तभी ढोलक अचानक रुक गया और उसमें से भारी आवाज गूंजी, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें कोई कीमती चीज खोनी होगी। राइस्टार ने बिना सोचे हामी भर दी। ढोलक से आवाज आई, वो चुड़ैल एक शापित आत्मा है। उसे हराने के लिए तुम्हें रात का इंतजार करना होगा और हवेली के चारों ओर 3 चक्कर लगाने होंगे। राइस्टार ने हाँ कर दी और ढोलक लेकर गांव लौट आया। रात के 2 बजे राइस्टार ढोलक लेकर हवेली पहुंचा और चक्कर लगाना शुरू किया। जैसे ही पहला चक्कर पूरा हुआ, हवेली कांपने लगी। दूसरा चक्कर पूरा होते ही चुड़ैल प्रकट हो गई। उसके बड़े बड़े खुले बाल और जलती हुई आंखें थीं। वह चीखते हुए बोली, बंद करो, इसे रोको। लेकिन राइस्टार ढोलक बजाता रहा और तीसरा चक्कर भी लगाता रहा। जैसे ही तीसरा चक्कर पूरा हुआ, चुड़ैल गुब्बारे की तरह फट पड़ी। चुड़ैल के मरते ही राइस्टार भी वहीं गिरकर गायब हो गया और बाकी बचा तो सिर्फ वही ढोलक। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखना न भूलें, राइस्टार अभी जिंदा है।